हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर का क्या है। What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? अब पैट्रिक देखो क्या सोचा था उसकी कैट किसके साथ में खेल रही है, फर्स्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद देखो वास्तव में जो कैट थी ना वो किसके साथ में कैट है ना, क्या वो किस चीज़ के साथ में वास्तव में वो खेल रही थी और वास्तव में वो चीज़ें क्या थी। तो पैट्रिक ने देखो क्या सोचा कि उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ में खेल ली है। लेकिन देखो है ना वो वास्तव में कोई लिटिल डॉल नहीं थी, वो क्या थी, एक रियल साइज़ का छोटी सी साइज़ का एक वास्तव में आदमी था, मैन था ना, वास्तव में आदमी था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको इतना लिख लेना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। यहाँ पर देखो लिटिल मैन था एंड लिटिल एल्फ था, उसने पैट्रिक को है ना विश ग्रांट करी थी, उसको एक विश है ना, एक उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कहा था। तो ऐसा क्यों कहा था है ना, तो देखो पैट्रिक की विश उसने इसलिए पूरी करने के लिए कहा था है ना, क्योंकि पैट्रिक ने ना क्या किया था, उसको सेव किया था उस कैट से, उसको कैट से बचाया था, इसलिए उसने बोला चलो मैं तुमको एक तुम्हारी एक विश है पूरी करूँगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की जो विश है वो क्या थी, तो देखिए पैट्रिक की विश क्या थी है ना, पैट्रिक अपना होमवर्क करना उसको पसंद ही नहीं था, तो उसकी विश क्या थी, पैट्रिक विश दैट द एल्फ शुड डू ऑल हिज होमवर्क अंटिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। मतलब कि जब तक सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक है ना लिटिल एल्फ उसकी होमवर्क करने में मदद करे और उसका सारा होमवर्क कंप्लीट करे, ऐसा वो पैट्रिक की जो विश थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू पैट्रिक्स होमवर्क, है ना। तो यहाँ पर पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए लिटिल एल्फ को क्या है ना किन यहाँ पर है ना किन चीज़ों की हेल्प की जरूरत थी, किन सब्जेक्ट में हेल्प की, पैट्रिक के हेल्प की जरूरत थी उस लिटिल एल्फ को जब वो उसका होमवर्क कर रहा था। तो देखिए ना, तो यहाँ पर क्या होता है, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प फॉर डूइंग हिज होमवर्क। यहाँ पर देखो लिटिल मैन है, लिटिल एल्फ है, उसको पैट्रिक के ना होमवर्क करने के लिए उसको किन किन सब्जेक्ट में नीड थी, मदद की जरूरत थी, तो मैथ में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में, ठीक है। आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट सा आंसर है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक उसकी किस प्रकार से हेल्प करता है, तो देखिए इसका आंसर देखिए ना, बहुत ही शॉर्ट है। पैट्रिक सेट बिसाइड द एल्फ एंड वॉट एवर स्टडी मटेरियल ही नीडेड, है ना। अब यहाँ पर देखो पैट्रिक उसके पास में बैठ करके ना जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए था उसको ला करके देता था, ठीक है। पैट्रिक प्रोवाइडेड हिम बाय ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी से जितनी भी बुक्स वगैरह जो चाहिए थे वो सब ला करके देता था, और उसको रीड है ना, उसको रीड करके उसको समझने में भी है ना पैट्रिक उसकी क्या करता था, हेल्प करता था, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर इतना ही है बस। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वाई हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। आपको क्या लगता है पैट्रिक का जो होमवर्क है वो किसने किया होगा, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए आपको रीजन भी देना है। तो यहाँ पर पैट्रिक ने अपना होमवर्क है उसने हिमसेल्फ अपना खुद ही किया उसने, ठीक है। ही रीड बुक्स फॉर द लिटिल मैन, उसने ना देखो सारी जो बुक्स है वो लिटिल मैन के लिए पढ़ी, तो उसने खुद भी पढ़ी थी ना। ही गाइडेड हिम, उसने उसको गाइड भी किया था और सर जब उसको हेल्प की जरूरत थी। तो यहाँ पर सब कुछ है ना पैट्रिक नहीं किया एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर अपना रीजन भी सही है। तो यहाँ पर चलिए देखिए वर्किंग विद द लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है उसको ऊपर समझते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पर इसके अंदर है ना देखो है ना फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के जो कुछ है ना यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे, ठीक है। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आती चीज़ें तो आप डिक्शनरी की हेल्प से ऐसा में बोला गया ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सीधा सा इसके जो आंसर्स है उनके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड है ना, जो घरेलू चीज़ें क्या होती है, तो इसमें क्या आएगा, कोर्स आएगा, है ना। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोर्स, ठीक है। इस प्रकार से हमने सारे है ना जो है नीचे यहाँ पर है ना आंसर्स लिख दिए, ठीक है। देखिए करके आप इसको देख करके लिख लेंगे ना। तो यहाँ फर्स्ट में आप क्या लिखना, कोर्स, फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें कोर्स लिखना, सेकंड में लिखना मिस्ट्री, थर्ड में सेमेस्टर, फोर्थ में ट्रू टू हिज वर्ड, फिफ्थ में लुक अप, ठीक है, सिक्स्थ में आउट ऑफ लक एंड सेवंथ में बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। इस प्रकार से है ना फर्स्ट चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन आंसर से हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।